नमस्ते सभी जनालाई। देखिए आज हम पढ़ेंगे कोन। कोन जो आपको सामने फिगर दिख रहा होगा जो आपके स्क्रीन पर। देखिए कोन क्या होता है। कोन एक इस तरीके के शेप में एक डायग्राम है जो 3D में 3D डायग्राम होता है। ठीक है, देखिए जैसे कोन है, ये कोन ना एक जो आपके बर्थडे कैप्स होते हैं ना उस तरीके का होता है। या फिर आपने कभी अगर आप कभी आपने गवर्नमेंट की जो राशन शॉप्स होती हैं, राशन के शॉप में आपने देखा होगा, जिससे ये जो वहाँ पे ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कीप होता है, उस कीप को भी एक कोन शेप में वो होता है। ठीक है, अब ये जो बर्थडे कैप्स होती हैं ये एक कोन शेप में है। ठीक है, इसमें होता है एक हाइट, ये हाइट है। ठीक है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये रेडियस है और ये इसकी स्लांट हाइट होती है। ये वाली जो हाइट होती है ना, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है इसका वर्टेक्स, है ना। ये टोटल जितना था ये तो हाइट है ही, और ये इसका बेस में एक सर्कल होता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात कौन इस शेप में होता है, और इसके अंदर एक हाइट है, इसके अंदर एक रेडियस है, इसके अंदर एक स्लांट हाइट है, और इसके वर्टेक्स है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है इसका, और नीचे एक सर्कल पे होता है। एक्चुअली इसका बेस ना सर्कल होता है। ठीक है, जैसे बेस सर्कल होने का मतलब हो गया कि इसका जो, जैसे आपने कभी वो देखा होगा, ये जो आपने कभी कैंपिंग की होगी तो कैंपिंग में आप टेंट पिच करते हैं ना, तो ये टेंट शेप में ही होता है। एक्चुअली देखिए यहाँ ऐसे करके टेंट पिच करने के बाद जो ऐसा बन जाता है, तो ये आपका कोन शेप में होता है। ठीक है, तो ये जो कोन वाले है, ये इस कोन वाले चैप्टर में जो आपको मेन चीज़ याद रखनी है, वो मेन चीज़ है आपकी क्या, मेन चीज़ है आपका वॉल्यूम, और इसकी स्लांट हाइट, और इसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो फटाफट से इनको, इनकी सारी तीन चार चीज़ें जो हैं उन सबसे सारी चीज़ों को एक बार देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके फॉर्मूलेज में क्या है आपका। सबसे पहले लेटरल हाइट देखते हैं, या फिर इसकी स्लांट हाइट देखते हैं। थोड़ा मैं डायग्राम के साथ बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये नीचे बेस है, ये इसकी हाइट है, ये इसके लेटरल हाइट है या फिर स्लांट हाइट है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, अब देखिए जो इसका लेटरल हाइट होगा या स्लांट हाइट होगी वो होगा एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया, ये जो बेसिक ये वाला जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पर हमने क्या लगा दिया, इस पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद में ये स्लांट हाइट ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, एच का यहाँ पे हाइट, आर रेडियस। ठीक है, अब इसके बाद इसका सरफेस एरिया, या फिर आप कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं इसको, सी एस ए। ठीक है, अब जो सी एस ए होता है वो क्या है, जैसे ये टेंट है ना, यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपका ये टेंट है, इस टेंट में लगने वाला, देखिए ये नीचे जो बेस है, इस बेस पे तो आपका क्या, आपका कपड़ा नहीं लगेगा। तो इस टेंट को पिच करने में जितना भी कपड़ा यूज़ हुआ है वो इसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, या कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया इसका, पाई आर एल। और कर्व सरफेस के एरिया क्या है, जो आपको कुल मिला के मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कर्व सरफेस एरिया होता है, इसमें इस टेंट को पिच करने में ऊपर के हिस्से में जितना भी कपड़ा यूज़ हुआ है वो इसका कर्व सरफेस एरिया है। अब देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या रहेगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा पाई आर एल, है ना। ये वाला पूरा ये जो एरिया है ना, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया। नीचे देखेंगे आप एक सर्कल और है, तो इस सर्कल का एरिया और हो जाएगा। ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका पाई आर प्लस एल प्लस आर। ठीक है, तो ये छोटा सा आपके 3-4 फॉर्मूलेस हैं, आप इसको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं और इसको दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन ये हमारा कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए, द हाइट ऑफ द कोन इज़ 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। जो कोन की हाइट है वो 3 टाइम्स है रेडियस से, यही तो बोल रहा है, ये गिवन है, ठीक है। कोन की हाइट है, हाइट ऑफ अ कोन इज़ 3 टाइम्स ऑफ रेडियस एंड इस टोटल सरफेस एरिया इज़ इतना इतना, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए, ये हाइट और रेडियस को मैं थोड़ा अलग अलग कर लेता हूँ, 3:1 हो गया ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको रेशियो से अलग कर लेते हैं, तो मैं हाइट को कंसिडर कर लेता हूँ h=3x और r हो जाएगा x। ये जो इसका जो बॉन्ड है, रेशियो का जो बॉन्ड है, उस रेशियो के बॉन्ड में से सेपरेट करके मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो हाइट मैंने सेपरेट कर ली और मैंने रेडियस भी सेपरेट कर लिया इसमें से। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है कि इसका कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया भी मैंने बताया आपको, πr l + r, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, ये दे रखा है आपका 36√10 + 1 और पाई, ठीक है। देखिए थोड़ा देखेंगे यहाँ से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r हो जाएगा l + r, ठीक है, 36√10 + 1। अब थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, आप r तो आपको दिया ही है, मतलब यहाँ आपको रेशियो में दे रखा है, ठीक है, जो कि x है। अब ये l थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो l को पहले l को निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। l को निकालने के लिए क्या था, l को निकालने के लिए था, अभी मैंने बताया आपको, r² + h², ठीक है ना। और r और h आपने अभी कंसिडर किया था, तो ये हो जाएगा 3x² और h था कितना, x², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा आपका 10x², तो ये वैसे देखेंगे तो √10x, ठीक है। तो ये आ गया आपकी स्लांट हाइट। अब इस स्लांट हाइट में ये जो आपका पहले निकला था, इस पहले वाले में हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या थी इसकी, ये वाला था ना, यहाँ पुट कर देंगे इसको, ठीक है। तो L कितना आया, L आया √10x, है ना। और R कितना था, R था हमारा x, ठीक है। तो ये हो गया x और यहाँ भी हो जाएगा x, ठीक है, इक्वल टू 36√10 + 1। तो जब इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x = 6, ठीक है। अब x = 6 आ गया तो आपके पास सब कुछ आ गया, तो 1/3 πr² h, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे 1/3 × पाई × 36 × 18, ठीक है। ये कट जाएगा इससे 6 टाइम्स, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा 216 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आंसर वॉल्यूम। पाई को मैंने पूरा चेंज नहीं करा क्योंकि आपका ऑप्शन भी पाई में ही है, तो पाई को हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए और आप मेरे को कमेंट में बताइए कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू।